मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। और इसके बाद संसद में गांधी परिवार के तीसरे सदस्य की सदन में एंट्री हो गई। ये पहला मौका है कि गांधी फैमिली की एक साथ 3 सदस्य संसद में पहुंचे हैं। राहुल, सोनिया के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने शपथ लेकर इस रिकॉर्ड को कायम कर दिया है। हालांकि ये तो हमेशा से ही होता आया है कि गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य संसद में मौजूद जरूर रहा है। अब वो भी सदन की ही एक सदस्य हैं। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी जाहिर है बढ़ गई है। पहले वो केवल कांग्रेस के लिए काम करती थी, अब वो वायनाड की जनता के लिए और देश के लिए भी काम करेंगी। तो सवाल ये है कि प्रियंका गांधी अगले 5 सालों का क्या कुछ प्लान कर चुकी हैं? सांसद के रूप में अगले 5 सालों में वो क्या क्या काम करेंगी? संसद में सरकार को घेरने से लेकर वायनाड की जनता का वो कैसे विकास करेंगी? शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है, सुनिए। भैया जी, क्या कहेंगे आप? आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से? राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे। अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने। आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? मौजूद है प्रियंका जी संसद। शपथ लेने से पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब वो संसद परिसर पहुंची तब कांग्रेस नेताओं से घिरी थी। उनकी मां सोनिया गांधी भी उनके साथ रहीं। वहीं राहुल गांधी भी प्रियंका को संसद में अपने साथ लाए थे। गौरतलब है, प्रियंका गांधी ने उपचुनाव में वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था और 4 लाख से ज्यादा मतों से भारी जीत हासिल की थी। वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जीत हुई थी, लेकिन अमेठी भी जीतने की वजह से उनको एक सीट छोड़ना था और उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने शायद सीट न गंवाने के डर से प्रियंका गांधी को ही यहां से खड़ा किया था। जनता ने गांधी परिवार पर फिर भरोसा जताया और प्रियंका गांधी को भारी बहुमत से जिताया। अब प्रियंका गांधी ने संसद सदस्य की सदस्यता की शपथ ले ली है। अब जैसा कि उन्होंने कहा है कि अब वो पार्टी के साथ देश के लिए लड़ेंगी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की मुखर और गंभीर नेता का अब सदन में क्या रुख रहता है, क्योंकि सांसद रहे बगैर तो वो केंद्र सरकार और पीएम मोदी को लगातार घेरती नजर आती रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।